हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMA कोर्स के बारे में। CMA कोर्स के बारे में इस वीडियो में हम बेसिक सी जानकारी लेने वाले हैं। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। CMA एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत अच्छा कोर्स मैं इसको कहूँगी, क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब लेते हैं, अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ तक कि आपको पर एनम 30 से 35 लाख पर एनम तक सैलरी ऑफर की जाती है अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके लिए ये बेस्ट करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। बहुत ही अच्छा कोर्स है। सारी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, कोर्स की फीस क्या रहती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या जॉब रोल्स आपको आगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ले सकते हैं या मिल सकते हैं। वैसे तो इस कोर्स के बारे में जानकारी अगर देंगे तो काफ़ी वीडियो लेंथी होगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि बेसिक जो पॉइंट हैं उनको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम CMA का फुल फॉर्म देखेंगे। CMA का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। जो भी कैंडिडेट मैनेजमेंट अकाउंट फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए CMA बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। आपने देखा होगा काफ़ी वैकेंसीज, मैं भी वीडियोस अपलोड करती हूँ जिसमें जो मैनेजमेंट फील्ड से या अकाउंटिंग फील्ड से, फाइनेंशियल फील्ड से जो पोस्ट रहती हैं उन पर बहुत सी पोस्ट रहती हैं जहां CMA रिक्वायर्ड होता है, CMA मांगा जाता है। और ये पोस्ट कोई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की नहीं होती है। काफ़ी अच्छी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको पर एनम कितना सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है या मिल सकती है, काफ़ी अच्छा है। CMA में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट इसका फुल फॉर्म है और ये जो मैनेजमेंट अकाउंट फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। आजकल अगर हम देखें तो CMA कोर्स काफ़ी पॉपुलर एवं लोकप्रिय है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि मैनेजमेंट फील्ड, अकाउंटिंग या फाइनेंशियल फील्ड में जाना चाहते हैं। काफ़ी पसंदीदा है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है, पॉपुलर है, अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मिलती है। तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए। आगे हम बात करेंगे ये कोर्स कितने, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि ये अलग अलग लेवल वाइज होता है। तो ये जो कोर्स है ये 3 लेवल में होता है। CMA कोर्स 3 लेवल में होता है। पहला है फाउंडेशन लेवल, सेकंड होता है इंटरमीडिएट लेवल और थर्ड होता है फाइनल लेवल। अब ये जो 3 लेवल हैं, ये तीनों लेवल कंप्लीट करने के बाद ही आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं। इट मीन्स कि जब आप फाइनल लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपका CMA कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, इनमें आप एडमिशन कैसे लेते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आप इसमें अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं CMA कोर्स, तो ये जो कोर्स है ये भारत में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर हम ये जानकारी ले रहे हैं। तो ICAI के द्वारा ये कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है ये एग्जामिनेशन। अब अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको तीनों लेवल, तीनों तो नहीं कहूँगी, 2 लेवल में, फर्स्ट फाउंडेशन और सेकंड इंटरमीडिएट, इनमें आप एडमिशन लेते हैं। फाइनल में एडमिशन नहीं लेते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम देने के बाद आप फाइनल के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं। तो इसमें आप एडमिशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, हम ऑफिशियल साइट पर हैं, फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन के लिए कम से कम 10वीं पास आपका होना चाहिए।
और फीस आपकी रहेगी फाउंडेशन कोर्स की 6,000। और अभी जून 2026 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी एलिजिबल हो या इंटरेस्टेड हो तो वो आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसका और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ देखें, अगर आप फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी तो कम से कम 10वीं पास है। लेकिन ये आपका प्रोविजनल एडमिशन विल बी जनरेट, आपको प्रोविजनल एडमिशन जनरेट होगा। आपको एप्लीकेंट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन ऑन पासिंग 10+2 एग्जामिनेशन। जो एग्जाम आपको होगा वो आप तभी दे सकेंगे। देखिए, फाउंडेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 10th, ठीक है। लेकिन आप जो फाउंडेशन का एग्जाम होगा वो आप तभी दे पाएंगे जब आप 12th पास कर लेंगे, इंटरमीडिएट आप कंप्लीट कर लेंगे। और इसके लिए अब आप कहेंगे कि 10th के बाद हम 12th करेंगे तो डायरेक्ट 12th के बाद ही एडमिशन ले लेंगे। ऐसा भी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जो लेना चाहते हैं कि हम 10th के बाद देना चाहते हैं और हमें इसी फील्ड में जाना है, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, फी भी पे कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम आप देंगे 12वीं के बाद, और इसके लिए आपको 3 साल का समय भी दिया जाता है। विथिन 3 ईयर आपको अपना 12th कंप्लीट करना होता है और उसके बाद फिर आप फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि 12th अपीयर्ड स्टूडेंट, जिन्होंने 12th में अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है लेकिन 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वही है कि फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम आपका होगा आप तभी दे पाएंगे जब आपका 12th कंप्लीट होगा। तो 10th के बाद अगर आप करते हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको 3 साल का समय दिया जाता है। और अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं, 12th का रिजल्ट नहीं आया है, आप 11th में हैं या 12th अपेयरिंग हैं, तो आपको 12th की मार्कशीट आ जानी चाहिए विथिन 18 मंथ, 1.5 साल का समय आपको इसमें दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। और ये जो एग्जाम है ये हर साल होते हैं, जून और दिसंबर, हर साल ये एग्जाम होते हैं। आपको कम से कम 4 से 5 महीने पहले आई थिंक यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। इसीलिए कई कैंडिडेट होते हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अपेयरिंग क्लासेस में ही वो आवेदन कर देते हैं और उसके बाद फिर वो अपना एग्जाम दे सकते हैं। जैसे 10th के बाद आप कर रहे हैं तो 11th और 12th 2 ईयर है, लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम 3 साल का समय तो दिया ही जा रहा है। तो ऐसे में फिर जो भी एग्जाम आएगा आप उसके लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फीस हमने यहाँ पर देखी। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की। तो ये है इंटरमीडिएट कोर्स। अगर आप इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। फीस 23,000 है और ये जून के इसमें भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसके बारे में भी डिटेल जानेंगे। तो देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर आपने पास कर लिया है, मींस 4 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विल बी जनरेट, आपको जनरेट हो जाएगा। स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल टू अपेयर फॉर एग्जामिनेशन ऑन पासिंग फाइनल ईयर। लेकिन आप एग्जाम में तभी, जैसे 10th के बाद और 12th के बाद था ना, सेम वही है कि अपेयरिंग स्टूडेंट अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आप तभी बैठेंगे जब आप अपना फाइनल एग्जाम दे लेते हैं और मार्कशीट आपके पास आ जाती है। अब इसमें है पास्ट ग्रेजुएशन, पास्ट 6 सेमेस्टर या 3rd ईयर इंग्लिश इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन या इसके इक्विवेलेंट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, सीएमए फाउंडेशन, जो भी सीएमए फाउंडेशन हमने किया इंटरमीडिएट, उसके बाद भी आप डायरेक्ट फाइनल में जाते हैं, ठीक है। तो सीएमए फाउंडेशन के बाद आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हुए। एंड कैट लेवल 1 अगर आपने किया है तो उसके बाद भी आप एलिजिबल हैं। CIPCC इंटर के बाद आप एलिजिबल हैं इंटरमीडिएट में। CS फाउंडेशन के बाद भी हैं, लेकिन CSEET इज नॉट एलिजिबल, ठीक है। पास्ट पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल है, डॉक्टरल पास्ट एलिजिबल है, ICSI, CIMA, CA, ACCA, ये सभी एलिजिबल होते हैं CME जो कोर्स है इसके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए, ठीक है। और फीस आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, 23,100 फुल फीस यहाँ पर आपकी रहती है।
और इसके बाद भी थर्ड जो फाइनल लेवल होता है, इसमें भी आप एडमिशन लेते हैं, इसमें आपको अप्लाई करना होता है। इसकी फीस आपकी 25,000 होती है और CMA इंटरमीडिएट के बाद आप इसमें जाते हैं फाइनल में। ठीक है, इसके लिए सिर्फ CMA इंटरमीडिएट है और इसमें भी 2026 जून के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, अगर आप जून एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जून और दिसंबर, ये दो महीने में एग्ज़ाम होता है हर साल, जून का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सेम ईयर, जिस ईयर में आप जून का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसके 31 जनवरी तक आपको एडमिशन लेना होता है, मीन्स आवेदन आपको करना होता है। ठीक है, जैसे आप 2026 में देना चाहते हैं जून में, तो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी हमने ऑफिशियल साइट पर देखा, आप कर सकते हैं 31 जनवरी तक। इसी तरह से अगर आप दिसंबर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 31 जुलाई ऑफ सेम कैलेंडर ईयर, 31 जुलाई तक आप दे सकते हैं। मीन्स बिफोर 4 मंथ आपको इसमें आवेदन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छी खासी जॉब आपको ऑफर होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाईएस्ट CTC ऑफर्ड इन 36 लाख पर एनम, 36 लाख पर एनम, और एवरेज अगर हम देखें तो 12 लाख पर एनम एक एवरेज है। ठीक है, और 2022, 23 और 24 में 3000 से ज़्यादा प्लेसमेंट्स यहाँ पर हुए हैं। तो एक अच्छा कोर्स है, जो भी मैनेजमेंट, फाइनेंस या अकाउंट फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है ये। अब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कंपनीज भी देखेंगे साथ में, किस किस फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं, प्राइवेट जॉब, सारी जानकारी। चलिए, तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करेंगे वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर CMA स्टूडेंट्स, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब रोल्स देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जॉब रोल्स ऑफ CMAs: CMD, CEO, CO, CFO, डायरेक्टर फाइनेंस, प्रेसिडेंट फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, हेड ऑफ फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक हेड, कॉस्ट एडवाइजर, फाइनेंस कंट्रोलर, कॉस्ट कंट्रोलर, रिस्क मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, डीन या प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस। ये हुआ। इसके अलावा आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अगर हम देखें रिक्रूटेड बाय, तो इसमें आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक एंड ऑटोमोबाइल कंपनीज आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, FMCG, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटलिटी, पावर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, BFSI सेक्टर, IT सेक्टर, हेल्थ केयर, ठीक है, फार्माक्यूटिकल कंपनीज, विग फॉर एंड अदर रेपुटेटेड कंसल्टेंसी फर्म्स। तो बहुत ही अच्छी कंपनीज में आप जॉब ले सकते हैं। लगभग सभी फील्ड में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे, ये आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आप यहाँ पर देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो आप इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस ICAS के लिए एलिजिबल होते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS UPSC एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं इस कोर्स को करने के बाद। इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, IFS, IES, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका इनमें जाने का मन है तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इसके अलावा इतने सारे ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, प्रैक्टिस, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रैक्टिस, तो ये आपकी हैं, और ये रिक्रूटिंग प्लेसमेंट ड्राइव्स दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे तो अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हों, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा कोर्स है। फीस भी हमने देखी 6,000 एंड 25, 22 और 23,000 आई थिंक, आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको, जो बेसिक पॉइंट है वो आपके इस वीडियो में क्लियर किए हैं। ज़्यादा डिटेल में भी हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सीखने को है। इसमें ट्रेनिंग भी होती है, तो क्या होती है, किस तरह से, आप चाहें तो आप ऑफिशियल साइट पर जा कर के खुद भी विजिट कर सकते हैं।
मेरा उद्देश्य था आपको इस कोर्स के बारे में बेसिक जानकारी देना, ताकि जो कैंडिडेट या जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उन कोर्सेज के बारे में, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी कोर्स या पोस्ट के बारे में जानकारी दूँ, ताकि आप तक ये जानकारी पहुँचे। क्योंकि बेसिक से जो कोर्सेज हैं, जो नौकरियां हैं, उनके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना कोर्सेज, जॉब्स के बारे में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर किसी कोर्स, जॉब प्रोफाइल या एग्ज़ाम के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।